डिजिटल लाइफ एआई के इस सेशन में आज हम लेकर आए हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा का जो पेपर किस तरह से आएगा। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सिंपल पेपर जो है इसका हमने आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इसमें कुल टोटल 50 प्रश्न आते हैं। हमारे जो आर्मी का जो पेपर होता है उसमें 50 नंबर आते हैं और सभी प्रश्न क्या होते हैं, कंपलसरी करने होते हैं। तो इसका आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन हमारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1920 ईस्वी। प्रश्न नंबर हमारे पास 3 है कि इनमें से किससे संबंधित है, जो मतलब कयक इनमें से किससे संबंधित है। हमारे आदिवासी उपकरण से, नाव से, समुद्री जहाज से और हथियारों से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाव से संबंधित है। कयक नाव से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है INS तरंगिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, INS तरंगिनी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अमेरिका से। प्रश्न नंबर 7 है कि कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। तो कौन सा दस्तावेज जो है भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या है। तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है, 7 है। प्रश्न नंबर 10 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 11 है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है। क्या है, रियाल। प्रश्न नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। तो 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 13 है कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके आंसर हो जाएगा RK नारायण। प्रश्न नंबर 14 है, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। अब अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है हमारा कि मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है। 16वां प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण। प्रश्न नंबर 17 है हमारे पास, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो प्रश्न नंबर 17 है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। प्रश्न नंबर 18 है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध होता है W=F/S। अगला प्रश्न है 19, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। तो कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, कोकेन।
कोकेन क्या होता है? पौधों से प्राप्त होता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से, अर्थक्वेक को हम नापते हैं। इसका आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है कि कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? प्रश्न नंबर 21 है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गति। अब प्रश्न नंबर 23 है हमारे पास, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो है लोहा, आयरन। प्रश्न नंबर 24 है हमारे पास, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 24 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, सेल। प्रश्न नंबर 25 है कि मानव शरीर में रक्त किससे शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दे में, यानी किडनी में। प्रश्न नंबर 25 का जो बी है ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NO2 और SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। प्रश्न नंबर 26 का ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है हमारे पास कि विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो है अमीटर। 27 का विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो 27 का बी इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। प्रश्न नंबर 28 है, प्राकृतिक रंग हैं, प्राकृतिक रंग हैं 28, इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल, नीला और हरा। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? इनमें से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो 29 है, 29 का बी आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन मानव शरीर के सामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, हार्मोन्स। प्रश्न नंबर 31 है हमारे पास, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? हवा में जो है कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.04%। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी 46, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 33 है, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। और अगला हमारा प्रश्न है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा ए, नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 35 है हमारे पास, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 35वां प्रश्न है हमारे पास, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न